अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन सब के दरमियान इत्तेहाद को हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, लेकिन अब इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। मुस्तफा कमाल एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने क्या बड़ा मुतालबा कर दिया है और किस तरह नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी का जो खेल है वो कह लीजिए उस चाल के बाद बढ़ गया है। कौन गवर्नर सिंध आने वाला है, मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, वो मैं आगे आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन पहले बात हो जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। अब तहरीके इंसाफ जो है वो जम हो चुकी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। पाकिस्तान की तारीख में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाद इतने मेंबरान कौमी असम्बली नहीं होंगे जितने इमरान खान ने तश्तरी पे रख के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पेश कर दिए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद क्यों किया। इसका एक बैकग्राउंड है, इसकी एक तारीख है। अब पहले बजाहिर तो यह बताया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तें हासिल करनी है, इसीलिए यह इत्तेहाद किया गया है क्योंकि साहबजादा जो हामिद रजा है वो इंतखाब जीत गए हैं, उनकी पार्टी इंतखाब जीत गई है। हिकमत अमली यह बनाई गई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है और जो साहबजादा हामिद रजा है वो बतौर आजाद रुकन इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। लिहाजा अब जो साहबजादा हामिद रजा हैं उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना चाहते हैं। जब वो शामिल हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ के दीगर जो आजाद अरकान हैं वो भी शामिल हो जाएंगे तो फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला गोरख धंधा है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान है उन्होंने ये फैसला क्यों किया। पहले उन्होंने फैसला किया था मजलिस से वहदत मुस्लिमीन के साथ, जो अल्लामा नासिर अब्बास है उनके साथ इत्तेहाद किया जाए, उनके साथ जो है वो मामला तय किए जाए। हालांकि जो एमडब्ल्यूएम थी उसने तो एक सीट भी निकाल ली थी, लेकिन उसके साथ इत्तेहाद से पीछे हटके फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मामला को तय किया गया। अब बैरूनी कुव्वतें जो हैं, चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, उसका इन सारे खेल में क्या किरदार है, बड़ा कलीदी किरदार है। अगर आप तारीख देखें तो एमडब्ल्यूएम जो है उसको ईरान की बैकिंग रही है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको अमेरिका की फंडिंग रही है और बैकिंग रही है, और जो इमरान खान है उसको तो सबकी बैकिंग और फंडिंग रही है। अब मामला यह हुआ है कि जो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए ये सारी तगोदौ की जा रही थी, अब वो तादाद सामने आ गई है। आगे मैंने आपको बताना है कि जो साहबजादा हामिद रजा हैं उनका किस तरह अमेरिका से ताल्लुक रहा है और फिर इस सारे खेल में अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है। लेकिन पहले आप दोस्तों को बता दें कि जो सियासी जमातें हैं, तकरीबन 13 सियासी जमातें हैं, वो कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तों की दौड़ है उससे बाहर हो गई हैं। नून लीग को 20, पीपल्स पार्टी को 13, एमक्यूएम को 5 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि पीटीआई की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया है। मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर हुई 13 जमातों में जमाते इस्लामी, जेयूआई फे, तहरीक लब्बैक, एएनपी, आईपीपी, मुस्लिम लीग ज़िया, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल है। मुस्लिम लीग काफ को भी मखसूस नशिस्तों के हुसूल में मुश्किलात दरपेश है। इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के अरमान पर भी पानी फिर गया। मरकजी मुस्लिम लीग, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी मतलूबा नताइज हासिल न कर सकी। जिन जमातों को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी इनमें मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में 16 खवातीन की और 4 अकलियतों की नशिस्तें मिलेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी को 11 खवातीन की और 2 अकलियतों की मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है। एमक्यूएम को कौमी असम्बली में खवातीन की 4 और 1 अकलियती नशिस्त मिलने का इम्कान है। पीटीआई की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर खवातीन की 23 और 4 अकलियती नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसलिए मिल सकती हैं कि जो तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को प्यारे हो गए हैं। अब ये जो साहबजादा हामिद रजा हैं इनका एक माजी रहा है, और माजी ये रहा है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका जंग लड़ा था तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी वो अमेरिका की हम प्याला हम निवाला हुआ करती थी, और बाकायदा ये दस्तावेजात मौजूद है, ये खबरें मौजूद है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अमेरिका फंड देता रहा था। पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ या फिर इंतहा पसंदी के खिलाफ जो मुजाहरे हुआ करते थे, लॉन्ग मार्चेस हुआ करते थे, उसकी फंडिंग अमेरिका दिया करता था, और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। तकरीबन $36,000 जो अमेरिका की जानिब से स्टेट डिपार्टमेंट ये ऐलान कर चुका था 2012 में ही
کہ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ मुजाहिरे और लॉन्ग मार्चेस के लिए ये फंड फराम किए गए थे। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी उसने ये जो फंड्स थे, ये मार्चेस थे, ये उस वक्त जो मुमताज कादरी थे उनके हक में मुजाहिरे और रैलियां करने में लगा दिए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अमेरिका से ये डॉलर बटोर रहा था, उसी वक्त इमरान खान तालिबान के हक में जो है वो बातें कर रहे थे, उनसे मुज़ाकरात के हवाले से, मामला तय करने के हवाले से, और अमेरिका के खिलाफ वो वजीरिस्तान मार्च किया करते थे, लॉन्ग मार्चेस कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अमेरिका जो है वो फंड दे रहा था। तो आप तजाद इससे अंदाजा कीजिए कि तजाद कितना बड़ा है। साथ साथ ये जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, ये भी एक मजहबी शनाख्त रखती है, और ईरान के बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ईरान की जो फंडिंग है वो MWM को होती है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन को होती है। हालांकि ये जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, इसने अपना नाम तब्दील किया है। पहले ये जो है वो दूसरी जमात होती थी, फिर जो है वो इस पर पाबंदी लगी, तो फिर इसने अपना नाम MWM किया, और फिर जो पाकिस्तान में सियासी मामलात, सियासी कह लीजिए इलेक्शन के मामलात हैं, उसमें इन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। अब जो ये हामिद रजा है, साहबजादा हामिद रजा, इनका भी एक माजी रहा है, और माजी ये रहा है कि हमेशा से साहबजादा हामिद रजा ने इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है। यानी जहां एजेंसियों ने कहा, जहां जो है वो किसी को गद्दार कहने का कह दिया तो साहबजादा हामिद रजा उस पर लब्बैक कहते थे, किसी को मुल्क दुश्मन कहने का कह दिया तो साहबजादा हामिद रजा उस पर लब्बैक कहते थे। तो ये इनका एक माजी रहा है। अगर इनके माजी को आप सामने रखिए तो इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठ के जो ये फैसला किया है कि अपनी पार्टी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले कर दिया जाए, तो बजाहिर तो ये एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान है उसने पार्टी उठा के इस्टेब्लिशमेंट की झोली में डाल दी है, इस्टेब्लिशमेंट को ये पार्टी दे दी है, और अपने तमाम जितने भी MNAs हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिए हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, इससे आप अंदाजा लगाइए जो खेल इस्टेब्लिशमेंट खेलती है। मैं अपने दोस्तों को बताता हूं कि एक प्लान अल्लाह बनाता है ऊपर, और नीचे जो प्लान होता है वो ये इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, क्योंकि अल्लाह के प्लान से आगे कोई नहीं है। और जमीन में जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हर तरफ खेल रही होती है। तो अब कह लीजिए कि मामला जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में बजाय लगता है कि आ गए हैं सियासी मामलात पाकिस्तान के, और जो साहबजादा हामिद रजा हैं बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो जो है वो वही गेम खेलें, वही कुछ करें जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही होगी, उनका जो मंसूबा होगा। तो आने वाले दिनों में इमरान खान को एक बार फिर ये कहना पड़ेगा कि उनसे गलती हो गई, उनसे गलत फैसला हो गया। अब ये भी सवाल बनता है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जो सऊदी अरब है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान आई थी गुज़िश्ता दिनों, और उसके बाद ये उस वक्त आई थी जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो MWM के साथ मामला तय कर रहे थे, और अमेरिका और जो ईरान की चपकलिश है, जो मामलात हैं उसका आपको अंदाजा है। लिहाजा MWM के साथ जो मामलात थे उसको खत्म करके फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब तहरीक इंसाफ बढ़ी और उनके साथ मामलात को तय किया गया। अब जब जो नंबर गेम है वो तहरीक इंसाफ या फिर जो आजाद अरकान है उनके पास नहीं है, अब तो तहरीक इंसाफ का नाम ना ही लिया जाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही नाम लिया जाए, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास वो नंबर पूरे नहीं है। गुज़िश्ता रात जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास नंबर है तो वो अपने नंबर शो करें और अगली हुकूमत बना लें, लेकिन जो नंबर है वो उनके पास हुकूमत बनाने के लिए नहीं है। लिहाजा जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और MQM है, उसने इत्तेहाद किया, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है उसकी 54 नशिस्तें हैं, जो मुस्लिम लीग नून है उसकी तकरीबन 80 से ज्यादा नशिस्तें हैं, फिर जो MQM है उसकी 17 नशिस्तें हैं कौमी असेंबली। लिहाजा ये नंबर मिला के हुकूमत बनाई जा सकती है, नंबर पूरा है वजीर आजम के वोट के लिए। अब लेकिन मामला ये हुआ है कि गुज़िश्ता रात जो ऐलान किया गया इत्तेहाद का, जो फार्मूला बनाया गया, उसके बाद इस ऐलान को 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, लेकिन अब इख्तलाफात सामने आ गए हैं, और ये इख्तलाफ किया जा रहा है MQM की जानिब से। MQM जो है वो उसने ऐलान किया है कि जो गवर्नरशिप है सिंध की वो MQM को मिलनी चाहिए। बाकायदा जो पंजाब के गवर्नर हैं उनके लिए नाम आ गए हैं, बलूचिस्तान में जो गवर्नर हैं उनके हवाले से नाम आ गए हैं, और जो सिंध के गवर्नर हैं उनके हवाले से भी नाम आ गए हैं। और जो सिंध में गवर्नर का नाम आ रहा है दोस्तों, वो आसिफ अली जरदारी के लिए शायद भयानक ख्वाब हो सकता है। गवर्नर पंजाब के लिए अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। शराकत इक्तदार के फार्मूले के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुआहदे सामने आने लगे हैं। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद
कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम जेर गौर हैं। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पाने के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत हतमी मशावरत के बाद जल्द गवर्नर पंजाब का नाम फाइनल करेगी। कमर जमान कायरा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ओहदे मिलेंगे। नदीम अफजल चंद को भी गवर्नर के ओहदे के लिए पार्टी क़यादत में मशावरत और गौर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो MQM है उसका कहना है, MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, सिंध में गवर्नरशिप हमारा हक है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, इसलिए इन्हीं को आगे चलना चाहिए। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते सिंध की गवर्नरी के मामले पर कोई बहस हो। MQM के पास कराची का 80% और हैदराबाद का 100% मैंडेट है और सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। MQM रहनुमा का कहना था कि MQM इलेक्शन से पहले नून लीग के साथ खड़ी है, सिर्फ नंबर पूरे करके हुकूमत बनाना ही काफी नहीं, इसे चलाना भी है। आइडियल सूरत यह है कि वजारतें न लें और हुकूमत का साथ दें, क्योंकि यह हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो सिंध के गवर्नर के लिए दोस्तों नाम आ रहा है वो साबिक DG FIA बशीर मेमन का नाम आ रहा है। और जो बशीर मेमन साहब हैं उनका और जो आसिफ अली जरदारी हैं, कह लीजिए उनका 36 का आंकड़ा है। दोनों जो है वो आपस में जमीन और आसमान है, आग और पानी है। दोनों के इख्तलाफ बड़े शदीद इख्तलाफात हैं दोनों में। लेकिन अब देखना है कि नून लीग बशीर मेमन को गवर्नर बनाती है या फिर जो MQM की ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। आप तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।